दोस्तों, क्रूज शिप्स को लेकर आप सभी के मन में बहुत से सवाल आते होंगे, जैसे कि शिप गिरता क्यों नहीं है, आखिर कैसे जहाज सीधा खड़ा रहता है। दोस्तों, अगर आप भी ये बात सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि क्रूज शिप को बहुत खास रूप से बनाया जाता है। आपको बता दें, इन्हें ऐसा बनाया जाता है जिससे ये 60 डिग्री तक झुकने के बाद भी नहीं गिरते और ये 50 फीट ऊंची लहरों तक भी टिके रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर समुद्र में तूफान आ जाए और लहरों में उथल पुथल होने लगे तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर शिप चलता रहेगा और ऐसी स्थिति में डूबेगा नहीं, क्योंकि इन्हें बनाने से पहले इनका एक मॉडल बनाया जाता है जिन्हें हर एक सिचुएशन में परखा जाता है और देखा जाता है कि कैसी सिचुएशन में ये जहाज़ कैसा काम करता है। दोस्तों, जहाज़ का सिर्फ 30 फीट का हिस्सा ही पानी के अंदर रहता है, जो उसकी पूरी ऊंचाई का बस 10% ही है। ये बहुत भारी होते हैं क्योंकि न केवल ये अपना वजन बल्कि हजारों यात्रियों और सामान का भार उठाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जहाज हवा से भरा होता है, जिससे ये तैरता रहता है। चलिए अब आपको ये बता दें कि कोई चीज़ डूबती कब है। दोस्तों, डूबने और तैरने के पीछे 2 ही कारण होते हैं। पहला कि उस चीज़ की डेंसिटी जो पानी से कम या पानी के बराबर है। दूसरा, उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का वजन उस चीज़ के वजन से ज़्यादा हो, जिसे बैलेंसी फैक्टर भी कहा जाता है। अब दोस्तों, चाहे एक लकड़ी का टुकड़ा हो या फिर भारी भरकम क्रूज शिप, दोनों ही इन 2 वजहों से तैरते हैं। दोस्तों, अगर आप क्रूज शिप के हॉल को देखें तो आप पाएंगे कि एक अलग ही आकार का होता है, जो कि थोड़ा सा चौड़ा और बीच में राउंड होता है। अब ये वो वजह है जिसकी जहाज पानी में किसी प्रॉब्लम से आगे बढ़ पाता है और साथ ही इसे सीधा खड़ा रहने में भी मदद करता है और इसे इधर उधर लुढ़कने से भी बचाता है। दोस्तों, शिप में जो भारी चीज होती है, जैसे इंजन, वेस्ट मटेरियल, पानी और फ्यूल वगैरह, उसे जहाज के सबसे निचले भाग में रखा जाता है, जिससे जहाज का निचला हिस्सा भारी हो जाता है। एक जहाज भले ही पानी के ऊपर चलता है, लेकिन इसका ग्रेविटी केंद्र पानी के बहुत अंदर होता है, जो कि एक जहाज के न गिरने और खड़ा रहने के पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न है। इसके अलावा जहाज के निचले किनारे पर बैलास्ट टैंकर्स लगे होते हैं, जो कि एक कंटेनर की तरह होते हैं और जहाज को सीधा रखने में मदद करते हैं। जब एक तरफ से जहाज झुक जाता है तो उधर का पानी दूसरे ब्लास्ट टैंकर में चला जाता है और इस तरह से जहाज को बैलेंस रख पाता है। दोस्तों, इस जहाज में 1 या 2 ब्लास्ट टैंक नहीं बल्कि ऐसे बहुत से टैंक मौजूद होते हैं। लेकिन अगर रफ वेव्स आ जाएं, जो साधारण लहरों से 2 गुना तक बड़ी हो सकती हैं, जो जहाज को पलटने का दम रखती हैं, तो जहाज को कहीं से भी टक्कर मारकर गिरा सकती हैं। तो ऐसे में क्रूज शिप्स अपना रास्ता ही बदल लेते हैं, भले ही वो उसके कारण कितने ही लेट क्यों ना हो जाएं। और अगर जहाज फिर भी फंस गया तो दोस्तों, ये ध्यान रखा जाता है कि जहाज ज़्यादा झुके ना। इसके लिए जहाज में स्टेबलाइजर लगे होते हैं, जिससे जहाज ज़्यादा झुकता नहीं है। अगर आप एक जहाज को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक जहाज में उसका अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा काफ़ी नुकीले होते हैं, जिसे बाव कहा जाता है, जो एक बड़ी लहर से लड़ने में सहायता करते हैं। और कप्तान जानता है कि जहाज उस लहर से आराम से लड़ लेगा, क्योंकि उसका नुकीला हिस्सा लहर को चीर देता है और आराम से जहाज आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।